वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 और 5th आगे तक की क्लास में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor other than 1। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जैसे मैंने लिखा है 2/3, मैंने लिखा है 2/3। तो 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए 2/3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, रिड्यूस, इसे रिड्यूस करना भी कहते हैं। रिड्यूस फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। जैसे हमें ये दिया हुआ है 45/65 दिया हुआ है, तो इसका हम रिड्यूस करेंगे या लोवेस्ट टर्म में हमें इसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 45 और 65 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 45, इसके वंस प्लेस में 5 है, 5 से डिवाइड कर दे, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इधर 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। अब हम एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13 नहीं है। तो 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए 5 एचसीएफ होगा। तो 45 में से 5 यदि हम हटा दें तो 3 3 जा 9, तो 5 × 9 हो जाएगा 45। वैसे ही 5 × 13 65, तो 13 × 5 65। 45 की जगह पे मैंने लिख दिया 9 × 5 और 65 की जगह पे लिख दिया 13 × 5। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा और 9/13 जो आएगा वो 45/65 का रिड्यूस फॉर्म होगा, या इसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे कहेंगे, क्योंकि इसमें 9 और 13 में जो कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए 45 और 65 का जो 9/13 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा, लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं जिसे, या रिड्यूस करना कहते हैं। अब एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, उससे भी समझ लेते हैं हम। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है 60/84। अब इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। 60 और 84 का सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही प्रोसेस रहेगी। तो 2 3 जा 6 0, 15 2 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है दूसरा, इसमें भी दूसरा 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एचसीएफ आ जाएगा 12। तो इसमें एचसीएफ आया 12। यदि मैं इसमें 60 में से 12 हटा दूँ तो 5 बचेगा, तो 12 5 जा 60 लिखेंगे। इसमें भी 12 7 जा 84, तो 12 × 7 84 की जगह पे लिख देंगे। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। जो 5/7 आएगा वो 60/84 का रिड्यूस फॉर्म होगा। एक एग्जांपल लिया मैंने 39/91। 39 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, ऐसे आप निकाल रहे हैं। वैसे ही 91 का 13 7 जा 91 होता है, तो ये 13 टाइम आ जाएगा और 13 1 जा 13। अब इन दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ आ जाएगा 13। तो 39 की जगह पर लिखेंगे 13 3 से 39 और 13 7 जा 91। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। जो 3/7 है वो 39/91 का रिड्यूस फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3/7 इसका रिड्यूस फॉर्म कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। 15/18, 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5।
18 का 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3। तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें दूसरा 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसलिए 3 इसमें दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF होगा 3। तो 3 5 जा 15, 15 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 18 की जगह पे 3 इंटू 6, 3 से 3 कैंसर, 5/6 जो आया है वो 15/18 का रिड्यूस फॉर्म होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है 44/77, 44/77, 44 और 77 का हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 11 1 जा 11, 7 1 जा 7, 7 1 जा 11 1 जा 11, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 11, तो 11 हो जाएगा HCF। 44 की जगह पे हम लिख सकते हैं 11 4 जा 44, और 77 की जगह पे 11 7 जा 77, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 4/7। तो 44/77 का रिड्यूस फॉर्म 4/7 होगा, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 4/7 इसका 44/77 का रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।